हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 9वीं और 12वीं तक के लिए 9वीं से जो 12वीं तक का अभी तक आपने देखा होगा विभिन्न सारे राज्य जो है एसटीईटी का आयोजन करते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा कहीं ना कहीं जो जिस तरह से सीटेट पूरे देश में कंडक्ट की जाती है सीबीएसई के द्वारा, अब जल्द ही सीबीएसई को 9वीं से 12वीं तक के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसके लिए अनिवार्य जो कुछ मापदंड होगा वो दे दिया जाएगा और जिसके अकॉर्डिंग जो है अब जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए जो अनिवार्य कर दिया गया है राष्ट्रीय, आप देखे होंगे शिक्षा नीति जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको लेकर एनसीटी ने जो है कमेटी का भी गठन कर लिया है। इस न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बहुत अहम जानकारी देने वाले हैं जो आखिर क्यों आपने देखा होगा सीटेट भी इस बार जो है लेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीटी के तरफ से जो कुछ गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है अब आगे कुछ होने वाला है। तो चलिए इसमें क्या कुछ है आपको हम बता देते हैं, न्यूज़ से पहले रूबरू कराते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं देश भर के स्कूलों में शिक्षकों की नौकरी के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 9वीं से 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। आपको पता होगा पहले जो 1 से 8 तक के लिए सीबीएसई जो है पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट करती थी, लेकिन अब सीबीएसई को ये जिम्मेदारी मिल सकती है और वो 9वीं से 12वीं तक के लिए भी एसटीईटी का आयोजन कर सकता है। आपको बता दें इसके लिए जो है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन अर्थात एनसीटी ने इस बार सिफारिश की है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सभी कक्षाओं शिक्षकों पर लागू किया जाए। एनसीटी ने इस बात का अपने कमेटी के जो गठन किया था उस कमेटी के आधार पर जितनी भी राज्य सरकार है सभी को इस चीज़ के निर्देश भी दे दिए गए हैं, जिसका वीडियो हम पहले ही आप लोग को एक बना करके अपलोड कर चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं सभी कक्षाओं के शिक्षकों पर लागू किया जाए। अभी स्कूलों में केवल जो है 8वीं तक कक्षा पढ़ाने वाले शिक्षकों ही इस परीक्षा को लागू किया होता था। यानी इस परीक्षा में जो सीबीएसई द्वारा जो कंडक्ट करवाई जाती थी सीटेट की परीक्षा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन होता था और जिसमें सिर्फ 8 तक शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा देने होते थे। लेकिन अब एनसीटी ने चूंकि इस तरह का गाइडलाइन बना लिया है, इस तरह के कमेटी इसके माध्यम से अनुशंसा किया है, तो अब यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द एनसीटी इस पर जो है अपना रूपरेखा साफ करेंगे और आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए 2 अलग अलग पेपर और भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके संबंध में एनसीटी के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है आप यहाँ देख सकते हैं। एनसीटी के चेयरमैन विनीत जोशी ने बताया कि काउंसिलिंग ने ऐसी सिफारिश की है, इसको लेकर एक कमेटी की भी गठन की गई है जो इस मामले को देख भी रहा है। श्री जोशी ने बताया कि ये कमेटी देखेगी कि इसे स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसे अनिवार्य किया जाए या नहीं। तो इसको लेकर ये पेपर का कटिंग जो है कुछ पुराना हो सकता है, चूँकि ये न्यूज़ जो है हम कुछ दिन पहले ही देखे थे, लेकिन किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो हो सकता है जिन लोगों को पहले से पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता था इस चीज़ के संबंध में तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं। श्री जोशी ने बताया कि जो नई सिफारिश की गई है ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है और ये फार्मूला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया हुआ है। एनसीटी चेयरमैन ने यह भी कहा कि इस साल इसकी तैयारी हो जाने के बाद अगले साल से 9वीं व 12वीं के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया जाएगा। यानी यह माना जा रहा है कि यदि इस बार ऐसा नहीं हो, यानी यह कहा जा रहा है 2021 के ही बारे में, 2021 है वो स्टार्टिंग में ही इस चीज़ का सिफारिश कर दिया गया था, उसी समय इसका कमेटी का भी गठन हो गया था। वो लेटर भी हम आपको दिखाए थे, जिस लेटर के माध्यम से आप सर्च करेंगे एनसीटी का लेटर तो आपको हमारे वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके माध्यम से सभी राज्य सरकार से, और ये डेट भी दिया था कि 15 फरवरी तक ही, आप देखे होंगे यदि पिछला वीडियो तो उसमें मैंने बताया था 15 फरवरी तक ही सभी राज्य सरकार एवं जो आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनको भी डाटा देना था। उसके आधार पर अभी जो है इस पर विचार विमर्श चल रहा है। बता दें कि देश भर में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 स्तरों का होता है जो कि आपको पता ही है। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से यही निकल के आ रही है कि अभी केवल 8वीं तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों को जो देना पड़ता था शिक्षक पात्रता परीक्षा, और बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जैसे आप बिहार का ले लीजिए तो बिहार में एसटीईटी का आयोजन जो हुआ है जिसका रिजल्ट भी जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जो है इसको लेकर केंद्र सरकार एक ठोस रणनीति बना रही है और ये सोच रहा है जो क्यों ना सीबीएसई को अब 4 लेवलों में हम उन्हें एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आदेश दे दे। चूँकि सीबीएसई को इससे पूर्व जो है पेपर 1 और पेपर 2 ही कंडक्ट कराती है, एक
प्राथमिक स्तर और एक उच्च प्राथमिक स्तर। और यदि ऐसा होता है तो अब सीबीएसई को माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर के लिए भी अपना जो आपका टेट का एग्जाम होगा माध्यमिक स्तर का वो लेना होगा सीनियर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी के लिए। तो एनसीटी की कमेटी तैयार कर रही है जो फार्मूला, उस फार्मूला को अब देखना होगा, जो इस फार्मूला को कैसे लागू करता है ये देखने वाली बात होगा। लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही आपको ये देखने को मिलेगा, चूँकि एनसीटी को जब इस तरह का गाइडलाइन उन्होंने जारी कर दिया है और उस पर विचार विमर्श करने का एक मौका मिल गया है, एक कह सकते हैं। चूँकि आपको पता होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बखूबी पूरे देश में लागू करना है। यदि हम बात करें तो इसको लेकर विभिन्न सारे विश्वविद्यालयों में भी इसका पालन धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसीलिए अब सबसे बड़ी बात ये देखने का उनको होगा कि 9वीं से 12वीं कक्षा के जो शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य होगा तो ये किस पद्धति से अनिवार्य होगा। जिस तरह से आपको हम बता दें जो सोशल साइंस का अलग से लिया जाएगा। फिर यदि हम बात करें इसमें तो बहुत सारे पैटर्न चेंज होंगे, चूँकि यहाँ 1 to 5 और 6 to 8 की बात नहीं है, चूँकि हायर की बात है। इसमें आप जानते ही हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी दोनों, जब सेकेंडरी का होता है तो उसमें भी बहुत सारे बट जाते हैं। साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, भाषा का हो गया, तो फिर बहुत सारे इसमें जो है प्रारूप बनने वाले हैं, पैटर्न बनने वाले हैं। चूँकि यदि हम बात करें फिर सीनियर सेकेंडरी की तो वहाँ पीजी को मस्ट किया जाता है, जहाँ आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या तो बहुत बड़ी हो सकती है, चूँकि बहुत सारे सब्जेक्टों को कम्बिनेशन करना पड़ता है। यदि हम सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि कितने ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट बेस्ड उसको जो है एग्जाम लेना होगा। तो कहीं ना कहीं चुनौती तो है एनसीटी के लिए, लेकिन अब देखना होगा जब एनसीटी इस तरह की बैठक कर रही है और बैठक में निर्णय लिया जा रहा है तो अब देखना है कि एनसीटी जो है अगला कदम क्या कुछ उठाते हैं। आप लोग को भी ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक सीटेट का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। यदि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया होता 1 to 5 और 6 to 8 के लिए तो हम यह सोचते कि हो सकता है अगले बार से इसको लागू कर दिया जाए। तो चूंकि दो मामला है, चूंकि एक आप देख रहे हैं देश में बढ़ते जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो अब देखना होगा कि 9 से 12 तक के शिक्षकों के लिए जो अनिवार्य कर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग, तो अब सीबीएसई इसको कब से लागू करता है। क्योंकि सीबीएसई को खुद से लागू नहीं करना है, एनसीटी जैसे ही उन्हें गाइडलाइन दे देंगे कि आपको इसके अकॉर्डिंग जो कंडक्ट कराना है तो फिर सीबीएसई एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये भी बड़ी बात होगी। यदि एक्सेप्ट करती हैं तो फिर वो अपना एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा और फिर इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्लास 9 से 12th तक के लिए जो आपका टेट का एग्जाम होगा उसमें आप बैठ पाएंगे, परीक्षा दे पाएंगे। यदि ये ऐसा आता है तो फिर इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा इस सब पर हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जो है सिर्फ पेपर के माध्यम से ऐसा निकल के आ रहा है और उनके लेटर जो एनसीटी का लेटर था उसके अकॉर्डिंग ऐसा जो इस तरह का न्यूज़ आ रहा है। तो यह न्यूज़ आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके संबंध में आपको भी अभी तक क्या जानकारी मिली है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ऐसा होता है तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, सही होगा या गलत होगा या क्या होगा, आप भी अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।